ये जो 2 दिन कहानी, 2 दिन कविता, 1 दिन चित्र पर काम किया जाएगा, इसका विस्तृत आगे आप पढ़ोगे। फिर नंबर 4 है कि कहानी कविता चित्र पर काम कैसे करना है, इस पर विस्तार से शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर किस पर दिया गया है। इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जहां से भी आपको संदर्भ लेना है उसका पेज नंबर तक दिया गया है, कहाँ मिलेगा पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है। ये सबसे अच्छी बात है। अब इसमें आप आ रहे हो स्तर 1 कक्षा 1 करीब, ठीक है। ये मेन स्तर की बात हम कर रहे हैं। इसमें आया कि प्रथम कालांश, तो ये हम समझ रहे हैं प्रथम कालांश किस लिए है, उसके साथ में आप ये कौन सी योजना दी है, साप्ताहिक। कितने सप्ताह के लिए, ठीक है। अब सप्ताह के अंदर फिर उन्होंने 1 2 3 सारे सप्ताह खोल दिए, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट चलें। अब इसमें एक चीज और है कि प्रथम सप्ताह में आपको यहां दिखाई दे रहा होगा जो लास्ट वाला हमारा डे है, यानी कि 6वां दिवस जो है, उसमें ना तो आकलन है ना पुनरावृत्ति है। कहां से शुरू हुआ है, दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट चलें। फिर ये वही बात है, इसे इसकी विस्तृत। अब द्वितीय और तृतीय कालांश में जो हम कार्य करेंगे, डिकोडिंग पर वर्क करेंगे, उसका डिटेल दिया गया है। यानी कि प्रथम दिवस में आप किस पर वर्क करोगे, सॉरी, यानी कि जो दूसरा सप्ताह है, प्रथम सप्ताह में तो ये करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये तो समझ गए होंगे आप। स्क्रीन में कोई फोटो लेना चाहता हो तो ले लो, ठीक है। अब इसमें आया कि इस हफ्ते की शिक्षण कलरा में ये कौन से सप्ताह की योजना बता रहे हैं हम, सप्ताह 1 की दैनिक डे वाइज है कि पहले दिन आप क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन शून्य सप्ताह, ठीक है। 0 से 8 शून्य सप्ताह की पहले हो चुकी है। ये जो हम चरण चल रहे हैं इससे पहले होगी, जिसमें हाथी की कहानी आई थी, जिसमें चित्र पर चर्चा की थी, वो पहले हो चुका है शून्य सप्ताह। ये अब उससे आगे की बात चल रही है कि अब आप एक चीज नोटिस करोगे, कल भी आपने एक योजना बनाई होगी, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, सब में सेम है। इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, स्थानीय, ठीक है, समझ गए ना। उसके नीचे देखो, फिर ये तो हो गया ना, यहां पहुंचो, नहीं दूसरा, इसके नीचे ये वाला जो है, जो हम, ये तो था हमारा कितना 5 से 7, उसके नीचे फिर आता है 15 से 20 मिनट, मगर इसमें दिया हुआ है 25 से 30 मिनट। तो क्या है, जब हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की बात कर रहे थे तो इसके लिए टाइमिंग कितनी थी, 15 से 20, और यहाँ कितनी है, 25 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, यानी कि 30 और 5 35, 5 मिनट अभी और बच रही हैं, ठीक है। अभी जब कार्य योजना आगे आएगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कहां गए, समझ गए ना आप। ये नेक्स्ट चलें। सेम यही है जो हमने पीछे बात की है, उन्होंने नंबरिंग दे दी कि ये क्या है, सप्ताह संख्या, दूसरा क्या है प्रथम कालांश और उसका उद्देश्य, समझ गए ना। बस वो ये जो हमने बताया वो उन्होंने नंबरिंग कर दी है उसको। अब जो फर्स्ट डे यहां हम जिसकी बात कर रहे थे इस चीज की, उन्होंने क्या किया है, जो जो चीज उसमें यूज होगी वो उन्होंने लिख दिया है। जो दैनिक योजना थी उसको बिल्कुल आपको एक थाली में परोस के दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग चलना है। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, ठीक है। चित्र चार्ट पर चर्चा, कौन से चार्ट पर चर्चा करोगे आप, कौन सी सहज पे वर्क करोगे। अब हमें दिक्कत हो रही थी कि कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उन्होंने लिख दिया ये प्रश्न होंगे, उनके क्या संभावित जवाब होंगे ये लिख दिया है उन्होंने कि ये संभावित जवाब भी हो सकते हैं। सारा इसमें से ही होगा। हाँ,
मेन इस ट्रेनिंग का मुद्दा यही है कि उन्होंने सब कुछ लिख के दे दिया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से देखो और कर दो। अपना दिमाग नहीं चलाना, अपना दिमाग चलाना है, यूज कर सकते हैं। देखो एक चीज और है, यदि मैं आपको एक अनुभव बताऊं तभी तो आप अपना अनुभव बताओगे। जब आप उस शिक्षक संदर्शिका में से कुछ चीज पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा कि यार इस वाली चीज को तो हम ऐसे भी बता सकते थे, इस वाली चीज को तो हम ऐसे भी बता सकते थे। यानी कि उस टॉपिक को समझाने के लिए उन्होंने क्या, अभी आपने गणित वाला देखा होगा कि आकार और वजन की समझ विकसित करना, उसके लिए उन्होंने टाइप्स यूज की थी और पोस्ट कार्ड यूज किया था, उदाहरण दिया था। तो आकार और वजन के लिए आप कुछ और यूज नहीं कर सकते क्या? मेन तो हमें, हमारी कंसेप्ट है कि हमें वस्तुओं के आकार दिखाने हैं उन्हें और उसकी समझ विकसित करनी है। मगर वो अभी ये ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सी गतिविधि करें, तो उन्होंने एकदम एग्जैक्ट दे दिया है कि कहीं नहीं ढूंढना, कैसे देखो बता दो, आपके माइंड में आए वो भी बता दो, टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने टाइम में बताना है। तो समझ गए आप, पहले दिन की है, फिर सेम दूसरे दिन की है। यदि इसे दिखाने से पहले मैं आपसे कह दूं कि एक दैनिक योजना बना देना, असंभव है, बना ही नहीं सकते। एक बार आपने देख ली, अब चाहे 10 बनवा लो, बना दोगे नहीं। कल की जो ट्रेनिंग थी वो यही बनाना तो सिखाया गया था, उसमें आपने देखा होगा जो कल हमें सिखाया गया था कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दैनिक कार्य योजना कैसे बनाएंगे, वो यही चीज तो थी जो इन्होंने बना के दे रखी है। इसमें आप स्पष्ट देख लो कि दूसरे दिन में आप क्या करोगे, सेम वही है। एक चीज और है, जब आप कोई कविता पढ़ा रहे हो और बच्चा तुकांत शब्द, जैसे तुकांत का मतलब कि पानी, नानी, सानी, रानी, टानी, कुछ भी बोलता है, रोटी वोटी, चाय वाय, तो उसका मीनिंग है कि यदि बच्चा ऐसा शब्द भी बोलता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अर्थ का, उसे भी आपको स्वीकार करना है, उसे भी स्वीकार करना है। उसको उस चीज का पता बाद में चलेगा कि भाई ये तो अनर्थ है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे हमें जाके बाद में पता चला है। सेम वही उनके लिए भी ऐसी होना है। मगर आप यहाँ देखोगे, हम बात करें अभी दूसरे दिन पे तो आए सर, दूसरे दिन पे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद तीसरा दिन, अभी एक का ही चल रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। समझ गए आप? स्तर 1 का पहला पीरियड समझ गए, दूसरा पीरियड समझ गए, इधर दूसरा पीरियड ही तो लिखा है, ये दैनिक कार्य योजना फर्स्ट की इधर है, सेकंड और थर्ड की इधर है, यही तो है। अब इसके बाद आती है बात दैनिक कालांश का विवरण, कौन सी क्लास के लिए है? 2 और, मगर 2 और 3 में 2 ग्रुप है, 2 स्तर है, स्तर 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय कालांश का दैनिक शिक्षण कार्य तो होना है ऐसे, मगर प्रथम कालांश का कैसे होना है, ठीक है सर। उसमें स्तर उन्होंने बंद कर दिए हैं, यहां खोल रखे हैं। कौन से स्तर के? दूसरे के। कंफ्यूजन तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलें। उसके टाइम आप देख ही रहे होंगे, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि स्तर 1 पे किस पे कार्य करेंगे, तो हमने गतिविधि और उनका समय विभाजन पे पहले बात कर ली, यहां बात करने की कोई यहां आवश्यकता भी इसकी नहीं है। फिर हम बात करते हैं कक्षा 4 व 5, कौन सा स्तर है ये? स्तर 3। स्तर 3 में अब उन्होंने बात क्या की है? स्तर 3 ग्रुप 1, ठीक है ना सर। इसके बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कौन सा कालांश लिया है? फर्स्ट में क्या करेंगे? ठीक है, समझ गए ना सर। इसके ग्रुप नंबर 2 में क्या करेंगे? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें डिकोडिंग के लिए हुआ है। इसके बाद लेखन कार्य में सारा कुछ लिख दिया उन्होंने, क्या लेखन कार्य में हमें करना है। उसके बाद वो गतिविधि कौन से कालांश के लिए होनी है? स्तर 3 में
कालांश 2 में किस पर कार्य होगा? पाठ्य पुस्तक। जब एक बार आप प्रैक्टिकली से करोगे ना तब और क्लियर होगा। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में अंतर होता है। अब इसमें प्रथम कालांश के लिए सप्ताह दैनिक कार्य योजना, ठीक है, कक्षा 2 और 3। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कक्षा 2। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं? 2। हाँ, लेवल 2 की बात कर रहे हैं हम। तो लेवल 2 में अभी तो हमने देखा था, अभी तो उन्होंने रूपरेखा बताई थी, अब उन्होंने साप्ताहिक बता दी है, ठीक है नहीं, दैनिक, सॉरी, अब उन्होंने दैनिक बता दिया है। अब उन्होंने क्या बता दिया है? दैनिक कैसे करोगे, यहां से ध्यान रखना है सर। मौखिक भाषा विकास कक्षा 2, मौखिक भाषा विकास कक्षा 3। कक्षा 2 में कौन सा पीरियड है ये? प्रथम में क्या हो रहा है? कलरव यूज हो रही है यहाँ, चित्र चार्ट पोस्टर। अब इसमें जिसने सूरज चांद बनाया, कलरव की बात हो रही है, समझ गए ना? ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट चले 4 में आप देखोगे प्रार्थना, सॉरी 3 में, कक्षा 3 में फिर कहानी कैसे सुनानी? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से सुनाने का मतलब पता है? कहानी पढ़ के उसका सारांश बताना। जैसे अभी हम हाथी वाली बात कर रहे थे, हाथी की कहानी, सॉरी हाथी और दर्जी की कहानी थी, उसका मौखिक बताना पढ़ के बच्चों को। अब इसके बाद प्रथम कालांश के लिए स्तर 2 हेतु इन्होंने कौन से सप्ताह की बता रखी है? एक मतलब इन्होंने एक स्पेसिमेन दिया है, हम कोई से भी सप्ताह की बना लेंगे जब उन्होंने हमें इस तरह से बता दिया, क्योंकि उन्होंने हमें सारे सप्ताह का तो कंटेंट बता ही दिया है कि कौन से सप्ताह में क्या यूज करेंगे, वो तो उन्होंने पहले से हमें बता दिया है। तो बस इसमें 5वें की बात कर रहे हैं। 5वें में पहले दिन में क्या करेंगे? हमारे सहयोगी, ठीक है, यहाँ दे दिए उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मौखिक भाषा विकास में जब इन्हें आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ये इतना सरल हो जाएगा, बहुत बहुत सरल होने वाला है। नेक्स्ट चलें। इसके बाद स्तर 2 की बात कर रहे हैं, कौन से कालांश की? द्वितीय और तृतीय। तो इस द्वितीय और तृतीय में डिकोडिंग पर कार्य होगा, ये हमें पता है। अब इसमें इन्होंने एलएलएफ वालों ने डेवलप किया है, जिसने भी डेवलप किया है, तो उनका ये मानना है कि ऐसे अज्ञे तक याद ना करा के यदि हम कुछ सिलेक्टेड वर्ण लें और सिलेक्टेड मात्रा लें, उनका प्रयोग करते हुए यदि हम कार्य करें तो उसका आउटपुट अच्छा आता है। तो इन्होंने पहले कौन से ग्रुप पे काम कराया है? के, मैं, ले, रे, बे, से, बे और मात्रा और शब्द पठन पर कार्य, यानी कि इन वर्णों और मात्राओं से बनने वाले शब्द, इस पर कार्य करना है। स्तर 2 में किन पे करना है? उन्होंने सारा लिख दिया है, वर्ण समूह और मात्रा, वर्ण समूह। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एक मिसकंसेप्ट है, छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा। मिसकंसेप्ट क्या है? सर वॉइस क्यों ऑफ हो गई उसकी? फिर वो कहेंगे वॉइस ऑफ कर दी। नाजिम भाई, तो आप समझ गए होंगे। हाँ, बैठ जाओ, वॉइस और कैमरा ऑफ ना हो, क्योंकि ऑफ होता है तो फिर वो बोलते हैं कि भाई कभी टीओटी ने जाके कर दिया पीछे। जब कोई नहीं है टीओटी करेगा, मैं तो यही सब है, तो इसलिए भाई आप यहाँ रहना, बैठे रहो या कि फिर सप्ताह 2 में आप सर वो बता रहे थे कि मिसकंसेप्ट क्या है? हाँ, मिसकंसेप्ट थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मिसकंसेप्ट ये है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी, कुछ की बात बता रहा हूँ, कुछ शिक्षक साथी ये समझते हैं कि जब से ऐसे अज्ञे तक याद नहीं होगा तब तक हम बच्चे को शब्द नहीं सिखाएंगे। ये एक मतलब गलत अवधारणा है, या जिसको हम कहते हैं एक और पूर्वाग्रह। मगर इसमें एक चीज है कि यदि आप जैसे ये वाले उन्होंने 1 2 3 4 5 6 कर लिए, 6
6 नहीं, आप 2 वर्ण का ले लो, समूह 4 का ले लो, उसके साथ एक मात्रा ले लो, उन वर्णों से शब्द बनवाओ। तो उससे उसका क्या, वो तो वर्ण उन्हें याद हुए, साथ साथ में उसे आई कैन, उसके अंदर फीलिंग आएगी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक उदाहरण और बताता हूँ कि हमने स्वर पढ़ाए बच्चे को, और फिर हमने कहा कि भाई स्वरों से आप जो एक कि आओ बना सकते हैं ना, लिमिटेड बनेंगे मगर बना सकते हैं। फिर हमने स्वर और व्यंजन बढ़ा कवर्ग पढ़ा दिया, फिर हम कहेंगे कि इन स्वरों और इन कवर्ग से मिला के आप शब्द बनाओ, तो वो अंक बनाएगा, गई बनाएगा कि नहीं। तो उसके सब उसके अंदर फीलिंग आएगी कि 4 दिन मुझे आए हुए नहीं हुए, 1 हफ्ता हुआ नहीं, मैं तो पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। हाँ, तो ये वाला है कि इसीलिए उन्होंने ये वाली कंसेप्ट ली है, मेन यही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें यहाँ ये वैसे ही नहीं लिखे, यहाँ ये वर्ण और मात्राओं के समूह पे कार्य करना है। इस वाले दूसरे सप्ताह में किसको करना है, न पे दे ते टे गे, और मात्रा कौन सी होगी, समझ गए ना। ये क्यों दिए गए हैं, इन्हीं से रिलेटेड कार्य करना है, इन्हीं से रिलेटेड हमें शब्द इन्हीं यही पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट चले। इसके बाद स्तर 2 की कौन से कालांश की बात कर दी इन्होंने, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। अब फिर दिवस कौन सा आ गया है यहाँ, फर्स्ट। तो वर्ण किस पे काम कर रहे हैं, ऊ पे, ऊ और गे। जो पहले चरण बताए गए उनके अनुसार अभ्यास पुस्तिका, और कहाँ है ये पाठ, इस पर कार्य करना है। वो उन्होंने लिख भी दिया है, देखो ये रहा, सहज 1 को भी दे दिया है यहाँ। फिर सहज जो जहां जहां जिस जिस चीज को उन्होंने यूज करना है वो उन्होंने यहाँ। हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि स्तर 1 में कौन सा यूज करना है, सहज 1, स्तर 1 में सहज 1, स्तर 2 में सहज 1। ये अभ्यास पुस्तिका सहज 2 क्या है, कोई बताएगा? क्योंकि समृद्ध के साथ हमें 2 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेंगी, एक लेवल 1 की मिलेगी और एक लेवल 2 की मिलेगी। जो हमने स्तर 2 में ग्रुप डिवाइड किए थे, तो वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग अभ्यास पुस्तिकाएं। हाँ, ये ग्रुप 1 है, लिखा तो उन्होंने स्तर 1 है। आप यहाँ वो वाला स्तर मत कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन यही आता है। ये जो यहाँ स्तर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसे ग्रुप कह दो, आप इसे ग्रुप कह दो। ये चक्कर ये हो गया कि एक ही घर में 2 सुधीर हो गए या 2 बंटी हो गए, फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन से वाले बंटी को आवाज लगा रहे हैं। कहते ना कि पता चला कि इसका नाम भी बंटी, उसका नाम भी बंटी, बुलाया दोनों बंटी आ गए। तो यहाँ ये चक्कर हो गया कि हम स्तर बोल रहे हैं तो ये दोनों स्तर खींचे हुए आ रहे हैं। अब पहचान लो कौन सा स्तर है। तो इसमें यही है कि स्तर 2 का स्तर 1, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2। हाँ, स्तर 2 पर लिखा हुआ है ना, हाँ। ये अभी जब वहां से कॉल आई थी ना, तो मैंने उधर पता भी किया था, मैंने कहा एक जगह कंफ्यूजन होता है वहां बताएं। और कंफ्यूजन इसलिए मेरा दूर हुआ क्योंकि इसमें तो इन्होंने स्तर लिखा है, मैथ वाली में ग्रुप लिख दिया है, तो वहां जाके कंफ्यूजन दूर हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने हिंदी में स्तर बता रहे हैं, वहां ग्रुप बता रहे हैं, क्या करें कि आप उसको स्तर ही लिखा रहने दें मगर बताएं वहां ग्रुप, बताएं वहां ग्रुप निकाल। हाँ, तो आपका कंफ्यूजन तो क्लियर है, मेन तो कंफ्यूजन क्लियर करना है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब प्रथम कालांश कौन से स्तर की बात आ गई है, अब इसमें आप देखोगे कि पूरे उन्होंने डेज डिवाइड कर दिए हैं, कौन से दिन क्या करेंगे, कौन से दिन क्या करेंगे, पहले दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, छठे दिन आकलन एवं पुनरावृत्ति है। समझ गए, आगे चलो। फिर स्तर 2 में हाँ, इसमें क्या है, पाठ 9 सहज 2 प्रकार है, ठीक है। फिर क्या है, बरसात का मौसम
बरसात का मौसम कहानी पर चर्चा, ये कैसे होगी आगे बताया गया है, क्योंकि शुरू में बता दिया गया था वो। फिर इसमें आप देख रहे होंगे दिवस 3 में क्या है, सहज सहज 2, पाठ 11। इसमें एक चीज और है कि एक सप्ताह में 2 पाठ पर काम किया जाएगा, ये भी है इसमें, ये भी है। देखो लिखित तथ्य बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ जाता है, तथ्य बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन फिर तो उसमें सब रहेंगे ना, तो हाँ देखने का रहेगा, हाँ देखने के लिए रहेगा। इसमें अब स्तर इन्होंने 3 की बात कर दी है, स्तर 3 का, स्तर 3 ग्रुप 1 ग्रुप 2, तीसरा दिन, 5वां दिन,